मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको ग्राफ की जानकारी देना चाह रहे हैं। ग्राफ में आप पढ़ेंगे दो तरह का ग्राफ, एक चर का ग्राफ और दो चर का ग्राफ। पहले हम एक चर की बात करें, उसके बाद हम दो चर की बात करते हैं। तो एक चर का स्वरूप होता है, आपने पढ़ा a1x प्लस b1 ax प्लस b बराबर c। इस तरह से भी आपने देखा, इसका भी एक ग्राफ होगा। दूसरा आप देखें, एक चर में दो घात का समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर आपने त्रिघात देखा एक्स क्यूब, दूसरा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स। इस तरह से आप तीन स्वरूप में, एक में एक चर है, घात एक है, इसका भी एक सरल रेखा होगा। एक में एक चर है, दो घात है, इसका भी एक सरल रेखा होगा। इसमें चर एक है, घात तीन है, त्रिघात का समीकरण, तीन त्रिघात का बहुपद, इसका भी एक ग्राफ होगा। तो सभी का अपना एक सरल रेखा है। अब हम कोशिश करते हैं, और उसमें एक चीज और आपको पढ़ना है, शून्यक। चौथा चीज है हमको जानना है शून्यक के बारे में। तो हम आराम से धीरे धीरे सभी को हम विस्तृत जानकारी आपको दे चलते हैं। शून्यक का मतलब क्या है? सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं, शून्यक के बारे में बताना पसंद करेंगे। शून्यक ये चार कोऑर्डिनेट में बटा होता है, आप ये जान रहे हैं। P कोई बिंदु है जिसके नियामक दो नियामक होते हैं, x और y। x अक्ष और या x अक्ष को निर्धारित करता है, y अक्ष यहाँ x अक्ष है और ये y अक्ष है, और ये x अक्ष और y अक्ष। तो x ये स्थिति बताता है, ये बिंदु क्या है, स्थिति है, हम कहां पर स्थिति, कोई बिंदु इसी चार घर में अवस्थित होंगे, चार क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। इसमें आपने देखा था प्लस प्लस था, इसमें क्या था, माइनस प्लस था, माइनस माइनस था, और इसमें प्लस माइनस था। यही इसके स्वरूप थे। देखने को हमें ये तुम्हारा तो अब जब हम शून्य के बारे में, तो शून्य का मतलब क्या है, x का मान जब तक बहुपद का मान शून्य नहीं होगा कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो शून्य जब तक, मान लीजिए कोई सरल रेखा है, इस तरह से कोई रेखा इस तरह से जा रही है, तो इसके शून्य का अगर आप बता सकते हैं तो x ये बाई अक्ष को काट रहा है। जो भी सरल रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, वो कटान बिंदु उसका शून्य कहलाएगा। तो ये जो है बाई अक्ष को काटता है, x अक्ष को कहीं छोड़ा, यानी इस सरल का कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। ये इसका स्वरूप है। जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो स्वरूप होता है, वो पाराबोला परवलय के रूप में ये इस तरह से रह सकता है या इस तरह से रह सकता है। तो आप पढ़ चुके हैं, ये ऊपर की, अगर ये है क्या, ये अनेक बिंदुओं का समूह है। जब इसमें x का मान अलग अलग डालेंगे तो ये इस रूप में मिलेगा या इस रूप में मिलेगा। तो इसके पूछता है कि ये ऊपर की ओर या ये नीचे की ओर कब होगा। तो इसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि ये
बी स्क्वायर माइनस 4ac निर्धारित करते हैं कि इसके सॉल्यूशन होंगे कि नहीं सॉल्यूशन होंगे। अगर ये बराबर होंगे 0 तो इसके दो हल होंगे। क्या होंगे? 2 हल हैं, यानी 2 शून्यक होंगे। क्या होंगे? 2 शून्यक मिलेंगे हमको। कहां पर? x पर काटेगा। अब दूसरा आता है कि ये ऊपर की ओर होगा या ये नीचे की होगा। ये कैसे निर्धारित होता है? ये निर्धारित करता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो ये ऊपर की ओर होगा, अगर ये लेस देन 0 तो ये नीचे की ओर होगा। आप इसके आगे आपको 11th में पढ़ना है। 10th में आपको यही जानना है कि a अगर ग्रेटर देन 0 तो ये ग्राफ ऊपर की ओर होगा। तो यानी इसके 4 स्वरूप मिलेंगे हमको देखने के लिए। क्या मिलेंगे? 4 स्वरूप मिलेंगे। जैसे अगर a इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर पहला रिजल्ट। दूसरा a लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यानी ये हल है, 2 भिन्न मान मिलेंगे, 2 भिन्न मान। अल्फा और बीटा, इसमें भी अल्फा बीटा मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। यानी ये x अक्ष को 2 जगह काटेगा। अब ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो ग्राफ होगा इस तरह का होगा। एक मान लीजिए ये P और ये Q बिंदु है। x अक्ष, x अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष और x डैश अक्ष और y डैश अक्ष। तो इसके जो शून्यक होंगे, इसको 2 शून्यक होंगे, एक Q और दूसरा P। अल्फा इक्वल टू P होगा और बीटा इक्वल टू Q होगा। चूंकि इधर क्या है? ये माइनस में है, Q क्या है? माइनस में है। तो इसके 2 शून्यक मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमको? 2 शून्यक मिलेंगे, लेकिन ये ग्राफ ऊपर की ओर होगा। लेकिन अगर यही और यही अगर ये इस का था, अगर ये रूप रहे एक, तो ग्राफ हमें इस तरह से देखने को मौका मिलेगा। यहां भी PQ है तो यहां भी 2 शून्यक मिलेंगे, P और Q में। अगर संयोगवश ये पहला केस हुआ। दूसरा केस, अगर a इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, a लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 2 तथ्य है। इसमें अल्फा बराबर बीटा मिलेगा, इसमें भी अल्फा बराबर बीटा मिलेगा। तो इसमें ग्राफ के रूप इस तरह से हो जाएंगे। ये होगा a ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इस तरह से एक बिंदु पर कटान होगा, इसके 1 शून्यक मिलेंगे। और अगर ये लेस देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इस तरह से मिलेंगे। अगर तीसरा केस, अगर a इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac
लेस देन 0, a लेस देन 0, तीसरा स्वरूप है a ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, a लेस देन 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इसमें हल नहीं है। क्या है? हल संभव नहीं है। इसमें भी हल संभव नहीं है। इसका मतलब है ये ग्राफ या तो इस तरह से भाग जाए, ये स्वरूप ऐसा हो सकता है, या इस तरह से भी भाग सकता है। तो ये आपका रूप है a ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, लेस देन 0। यहां पर ये देखने का मौका मिलता है कि ये जो है परवलय एक्स अक्ष को कहीं टच नहीं करेगा। शून्य का मतलब है एक्स अक्ष को टच करना। जहां हम ऊपर दोनों ग्राफ को देख रहे थे कि एक्स अक्ष को टच कर रहा था, कहीं दो बिंदु पर कहीं एक बिंदु पर, तो उसके शून्य कहीं दो मिल रहे थे कहीं एक मिल रहे थे। लेकिन ये बाई अक्ष को टच कर रहा है। यह है तो आपका बाई अक्ष, यह है एक्स अक्ष, यह वाई एक्स अक्ष और ये एक्स अक्ष। तो ये बाई अक्ष को तो टच करता है, लेकिन एक्स अक्ष को कहीं टच नहीं करता, ऊपर से भाग जाता है, इसलिए इसके शून्य नहीं है। इसके शून्य नहीं है। उसी प्रकार ये इसका है। अगर ये ए अगर लेस देन 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा। या तो ये इस तरह से भाग जाए या ये इस तरह से चला जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, ए एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा। तो आपने देखा 6 केस बना, 3 ऊपर का 3 नीचे का। एक निर्धारित कौन करता है? ए ग्रेटर और ए लेस। जब ग्रेटर होता है तो ऊपर की ओर चला जाता है, जब ए लेस रहता है तो नीचे की ओर चला जाता है। जब हल होते हैं, जब ग्रेटर मिलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो इसके दो एक्स अक्ष को दो जगह काटते हैं। अगर 0 मिलता है तो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। लेकिन अगर बाई अक्ष अगर ये हल नहीं मिलते हैं तो वो बाई अक्ष पर काट सकता है, या उसके कोई क्वाड्रेंट में प्रथम पाद से भाग सकता है, सेकंड पाद से भाग सकता है, ये कुछ भी हो जा सकता है, लेकिन एक्स अक्ष को वो क्रॉस नहीं करेगा। तो ये आपने अभी तक देखा, सीखा। अब बात आती है कि शून्य के बारे में जब बात आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, खाली आपको देखना है। बड़ा मजे का हिसाब है, कुछ नहीं करना है, आपको पहचान करना है कि किसके शून्यक हैं और किसके शून्यक नहीं है। यानी 15-20 मिनट का खेल है, उस खेल को खेलिए और हिसाब को सीखिए। सिर्फ क्या है? खेल खेलना है कि ये अब पहला जो है आपको चिन्ह के लिए दिया रहा है, जैसे कह रहा ये, अब कह रहा है कि ये एक सरल रेखा है, इसके शून्य पता लगाइए। PQ मान लीजिए कोई एक सरल रेखा है, इसके शून्यक हैं। तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि बाई पॉइंट को काटा, अगर ये P और ये Q पॉइंट पर काटा है तो PQ इसके दो शून्यक हैं। नहीं, इसमें सिर्फ P पॉइंट काट रहा है, P को ये जहां टच कर रहा है यही इसके शून्यक है। यहाँ जो मान होगा, मान लीजिएगा यहाँ ये 3, तो ये 3 इसका शून्यक होगा, इसका निकलेगा मान लीजिए 3 0। इसके शून्यक x का क्या है? P का यहाँ वैल्यू 3 है, इस -3 है, +3 यहाँ, इधर क्या -1 -2 -3, इस तरह से मिलेंगे। तो इसके शून्यक 1 है, ये इसका शून्यक मिलेगा। और मान लीजिए इस तरह से है,
क्या है? तो आपने देखा इस तरह से एक परवलय का है, तो इसके शून्य मिल रहे हैं हमें, यहाँ पर भी माइनस पार्ट में भी और प्लस में इसके दो शून्य मिल रहे हैं। लेकिन अगर इसके भी दो शून्य माइनस पार्ट पर मिल रहे हैं हमको, लेकिन अगर दिखाया जाए, अगर इस तरह की बात आती है, अगर ये पूछा जाए कि इस सरल रेखा का कोई शून्य है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। उसी तरह हिसाब आप जब आप तो इस तरह से आप हिसाब आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई झंझट नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह से पूछ दे आपको कि ये बताइए कि इसका शून्यक है, तो आपका जवाब होगा नहीं, इसका शून्यक नहीं है, क्योंकि एक शख्स को ये कहीं नहीं काट रहा है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइएगा और हिसाब देखते रहिएगा, मजे में आपका कोई हिसाब। उसके बाद अब आता है कि हम मूलभूत सिद्धांत कि हम एक्स का ग्राफ कैसे खींचेंगे। ग्राफ खींचने की बात आती है, ये तो हुआ चिन्हने की बात है कि किसके शून्य मिलेंगे, किसके शून्य नहीं मिलेंगे। अब आती है कि ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, इसकी बात चर्चा कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, मान लीजिए px कोई अति है जिसका 2x माइनस 4 एक 2x माइनस 4 एक घातीय बहुपद है, x का पावर 1 है। अब इसका भी कोई सरल रेखा होगा, क्या होगा, हम माना y बराबर 2x माइनस 4। अब हम क्या करते हैं, x का भिन्न भिन्न मान डालते हैं। क्या मान डालते हैं, हम कोशिश करते हैं ये पहले हम एक सरल रेखा को हम दो पॉइंट से भी खींच सकते हैं। पहला x अक्ष को वो कहां से काट रहा है और y अक्ष को कहां से काट रहा है। अगर हम इसमें पहले x को जीरो कर दें, x को जीरो कर दें, यानी y बराबर 2 गुना 0 माइनस 4, y बराबर माइनस 4, तो y बराबर कहां गया, माइनस 4। अगर हम y को जीरो कर दें, y को जीरो करें, तो ये कितना मिलेगा, 0 बराबर 2x माइनस 4 और 4 बराबर 2x, इसलिए x बराबर 4 बटा 2 बराबर 2। ये हम सरलतम रूप से इसको हम खींच सकते हैं। जब हम x को जीरो करते हैं, यानी x मूल बिंदु पर है, ये x अक्ष है, ये x y अक्ष है, x डैश अक्ष है और ये y डैश अक्ष है। अब हम पहले 1 2 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 4। अब हम पहला काम है, ये हुआ नियामक इसका 0 माइनस 4 2 0, ये दो नियामक, इतने से हम एक सरल रेखा का निर्धारण करते हैं। अब हम पॉइंट खोजते हैं। जब x मूल बिंदु पर यहां पर कुछ नहीं चलता है, तो y 4 घर माइनस चलता है। कहां पर चलता है, ये बिंदु 0 माइनस 4 है, 4 घर माइनस चलता है। जब y कुछ नहीं चलता है, x 2 घर की ओर चलता है। कहां पर चलता है, 2 घर, यहां पर है 2 0, यहां x 2 घर चलता है, तो y यहां पर स्थिर रहता है। अब ये दोनों को जब हम मिला देंगे, तो
ये मेरा पी क्यू एक सरल रेखा का निर्धारण हो जाएगा। आपने देखा कहीं कोई झंझट नहीं है, पॉइंट खोजिए और सरल रेखा का निर्धारण कर दीजिए। एक बार x को 0 कीजिए, एक बार y को 0 कीजिए, दोनों एक x का पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर जब x 0 करते हैं तो y अक्ष की दूरी पता चलता है, जब हम y को 0 करते हैं तो x अक्ष की दूरी पता चलता है, और वो दोनों को रेखा को मिलाते हैं तो हमें एक सरल रेखा का निर्धारण हो जाता है। तो हम उसके बाद हम बात करते हैं, अब मान लीजिए द्विघात का समीकरण का बात हम आपको बता चुके थे, x² प्लस bx प्लस c का ये पॉइंट जब लीजिएगा तो इस तरह से मिलेगा या इस तरह से मिलेगा। आप इसको टेस्ट कीजिए, आपकी किताब में भी है, आराम से उसको आप एक मान दीजिएगा, भिन्न भिन्न मान बहुत 8-10 मान दीजिएगा और बिंदु को पॉइंट खोज करके बिंदु को जब मिलाएगा तो ये स्वरूप मिलेगा। अब हम देखते हैं x3 का मान लेते हैं। त्रिघात का सरल रेखा क्या होता है, त्रिघात का सरल रेखा क्या होगा। अब हम इसमें भी क्या करते हैं, माना हमको एक y भी तो चाहिए तब x, माना कि y बराबर x3। अब हम क्या करते हैं कि 4-5 को बिंदु देते हैं, 4-5 पॉइंट x y मान लीजिए हम x का मान पहले 0 डालते हैं, x का मान 0 लेते हैं तो y भी 0 मिलेगा। अगर हम x का मान 1 लेते हैं, धनात्मक लेते हैं 1, तो यहां क्या हो जाएगा, y भी 1 मिलेगा। लेकिन x का मान हम जब 2 लेते हैं तो ये y कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हम ऋणात्मक भी लेकर के देख लेते हैं, अगर हम x का मान -1 दें तो ये भी -1 मिलेगा। अगर हम -2 दें तो क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। अब ये पॉइंट हो गया, ये मेरा नियामक है, क्या होगा, -2 8 -1 0 0 1 1 2 8। अब हम इसे यहां खोजते हैं, पॉइंट निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, हम 2 घर तक लेते हैं, 1 2 1 2 बढ़ा लेते हैं, 1 2 1 2 1 2। ये प्लस पर है, +1 +2 +1 +2 -1 -2 -1 -2। x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष और y डैश अक्ष। अब हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट खोजते हैं, कहां मेरा पॉइंट है, 0 0 ये मूल बिंदु, ये पॉइंट तो यहां शुरू वाला, x भी 0 है तो b y भी दोनों यहीं पर स्थिर है। जब x एक घर चलता है तो y भी एक घर चलता है, ये है। जब x 2 घर की ओर चलता है तो y 8 घर की ओर चलता है, यानी यहां 2 है तो 8 ऊपर चला जाएगा, इस तरह से और ऊपर जा सकता है। इस तरह से 2 8। उसी तरह से जब ये -1 घर चलता है तो ये भी ये चलता है, -1 -1। जब ये 2 चलता है तो ये भी यहां पर चला जाता है, -2 -8। अब क्या होगा, हम फ्री हैंड से इसको मिलाते हैं,
यही आपका ग्राफ बनेगा। ये ऊपर की ओर चला जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ के निर्धारण होंगे आराम से। पॉइंट, पहला काम है मेरा उद्देश्य पॉइंट खोजना। अगर पॉइंट खोजते हैं तो हमारा आसान हो जाता है, सरल रूप हो जाता है कि ग्राफ आराम से खिंचाएंगे, कहीं कोई झंझट नहीं होंगे। पॉइंट कहाँ पर मिलेंगे ये निर्धारित करेंगे। उसी तरह मान लीजिए अब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का हमको ग्राफ खींचना है। लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम इसका क्या करेंगे, हम x का भिन्न भिन्न मान लेंगे जिससे मेरा y का भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो जाए, कुछ बिंदु प्राप्त हो जाए जिससे कि मेरे को निर्धारित हो जाए x y। अगर हम x को 0 लेते हैं, 0 माइनस 0, ये भी y 0 हो जाता है। लेकिन अगर 1 लेते हैं तो 1, तो यहाँ क्या हो जाए, 1 में 1 घटेगा, 1 को कितनों से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस ये 0। लेकिन अगर हम 2 लेते हैं तो 8 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा उत्तर 4 मिलता है। यहाँ अगर हम -1 लेते हैं, -1 और ये माइनस माइनस प्लस -1 बराबर -2। चूंकि इस तरह से ध्यान रखिए, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर बराबर -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस -2। जब हम -1 लेते हैं तो ये क्या होता है, -2 मिलते हैं। क्या मिलते हैं मुझे, -2 मिलते हैं। उसी तरह अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -4 बराबर -12। अगर हम -2 लेते हैं तो ये 12 मिलते हैं। तो मेरा पॉइंट हो गया -2 -12 -1 -2 0 0। ये x y है, ये x y है, x y है और 1 0 x y 2 4 x y। तो इस तरह से मेरे पॉइंट्स आगे। अब हमको लोकेट करना है, स्थान निर्धारित करना है ये पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष। अब हम पहले पॉइंट खोजेंगे बाद में। 0 0 ये मूल बिंदु है, निश्चित है ग्राफ मूल बिंदु से हटेगा। जब ये 1 रहता है, यहाँ रहता है, तो बाई इसी पर रहता है, 1 0 यहाँ पर ही है। जब ये 2 चलता है, 3 4, तो ये 4 की ओर चलता है। क्या चलता है, 2 4 बाई 4 घर चलता है। जब ये -1 रहता है तो ये 2 चलता है, -2। -1 -2 यहाँ पर एक पॉइंट है इस तरह से। और जब ये 2 चलता है, ओहो, जब ये